प्रेरितों का काम 2 का 36 और 37। सो जब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस को शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? आमीन। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, इस वचन को प्रभु सही तरीके से समझने के लिए हमें सहायता करे। आपका वचन जिस आत्मा के द्वारा लिखा गया उसी आत्मा से हमसे बोले और बातचीत करे। प्रभु जी, सुनने वाला सुनाने वाला सबको आशीष दे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। ओके, कल हम लोग देख रहे थे कि पतरस पेंतकोस्त के दिन में खड़े होकर इकट्ठा हो गया हुआ सारे यहूदियों से यह प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह, यीशु नासरी, जिनको यहूदियों ने तुच्छ समझा, नसरेत एक छोटा सा शहर है, त्यागा हुआ शहर है, यहूदियों के बीच में कोई ज्यादा मान्य मिलने वाले एक शहर नहीं है। यीशु वहां से आने के कारण लोगों ने यीशु को भी उस शहर के नाम से या आधार पर तुच्छ जाना। और पतरस यहाँ पर कहता है, जिस यीशु को तुम लोगों ने तुच्छ जाना, उस यीशु को परमेश्वर ने तुम्हारा ही प्रभु और कर्ता ठहराया। तुम लोगों ने उसको अधर्मियों के हाथ में सौंपा, एक श्राप मृत्यु दिलाया। यीशु मर गया, यीशु को खबर में रखा गया, लेकिन उसका शरीर सड़ने नहीं दिया प्रभु ने, बल्कि परमेश्वर ने उसको जिलाकर पुनरुत्थान कर मृतकों में से जी उठाकर परमेश्वर ने उसको प्रभु और कर्ता ठहराया है। से तुम्हारा उद्धार करता, जिसका तुम्हें तलाश था, जिसके तुम लोग इंतजार कर रहे थे, वो उद्धार करता वही व्यक्ति है जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। यीशु केवल जी नहीं उठा, बल्कि वो स्वर्गारोहण भी किया। उसका सबूत है कि जो पवित्र आत्मा की भरपूरी, ये अन्य भाषा और ये आत्मा की वर्षा जो हमारे ऊपर उंडेला, वो इस चीज की सबूत है कि यीशु स्वर्गारोहण किया। क्योंकि आज तुम पेंतकोस्त का त्योहार मना रहे हो। पेंतकोस्त का त्योहार फसल का त्योहार होता है, पहला फुलिया काटने का त्योहार होता है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर आज से 33.5 साल पहले इस दुनिया में खेत में बोया हुआ अच्छा गेहूं का दाना प्रभु यीशु मसीह, वो 33.5 साल इस संसार में खेत में बड़ा, वो काटा गया, उसको थ्रेशिंग किया गया, और वो फुलिया जो स्वर्ग में पहुंचा गया, वो फुलिया जब स्वर्ग में पहुंचा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पहलौठा होकर पुनरुत्थान किया। अगर ऐसा है तो मृतकों में से जी उठा हुआ पहला व्यक्ति यीशु मसीह होकर, यीशु पहला फुलिया है।
परमेश्वर ने उस उपज को जो इस संसार में बोया था, काटा, काल्वरी क्रूस पर यीशु मरा, वो उपज काटा गया और वो फुलिया परमेश्वर के सन्मुख में पहुंच गया। जैसे तुम लोग आज तुम्हारे शारीरिक मंदिर में यरूशलेम मंदिर में अपने अपने खेत की पहला फुलिया लेकर परमेश्वर के सन्मुख में चढ़ाकर आनंद मनाते हुए तुम लोग आज पेंतकोस्त का पर्व मनाते हो, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का फुलिया जब स्वर्ग में पहुंच गया, वहां पर भी आनंद है। उस खुशी का, उस आनंद का नतीजा है ये पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर उतरा हुआ है, उसका नतीजा और उसका फल है ये। व्हाट माय पॉइंट? समझ में आ गया? इसलिए यीशु को प्रभु ने किसी एक आत्मा के रूप में नहीं उठाया, बल्कि यीशु को अपने दाहिने हाथ पर, दाऊद राजा जो वजह से 110 में कहा हुआ वो बात, मेरी दाहिने हाथ पर बिठा दिया। यीशु आज पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, ठीक है? किसी एक आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि मसीहा और प्रभु होकर परमेश्वर ने यीशु को ठहराया है। और प्रभु ने यीशु स्वर्गारोहण कर यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर मसीहा और प्रभु दोनों का वायदा निभाया। वो वायदा है तुम लोग जो यहां पर देख रहे हैं। वो वायदा क्या था? पढ़िए लूका 24:49। जल्दी जल्दी पढ़ना है, आज हमारे क्लास केवल 1 घंटे का है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी भागेंगे आज, ठीक है? लूक चैप्टर 24 वर्स 49, जल्दी पढ़िए। मोबाइल से लूका 24:49 पढ़े सर? पढ़िए। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम वहीं ठहरे रहो। यहां पर यीशु ने कहा प्रतिज्ञा पिता ने किया। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरा पिता ने किया मैं तुमको दूंगा। नंबर 1 यीशु कह रहे पिता ने आत्मा की प्रतिज्ञा किया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक तुम नगर को नहीं छोड़ना, यीशु ने कहा। देन जॉन 17, यूहन्ना 7 का 37 से 39 तक पढ़िए। यूहन्ना 7 का 37, 38, 39 जल्दी पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह पवित्र वचन आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। क्योंकि यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करेगा, उसके बिल्ली से, उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां फूट निकलेगी। और अगले आयत में लिखा हुआ, यीशु ने ये उन पर विश्वास करने वालों को मिलने वाला पवित्र आत्मा के बारे में कहा हुआ था। वेरी क्लियर। सो यीशु ने कहा जो प्यासा है, कैसे प्यासा? आत्मिक तौर से प्यासा है, वो मेरे पास आए, मुझसे पिए, मेरे से जीवन का जल पिए। जो मेरे से पिएगा उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां फूट निकलेगी। आमीन। यहाँ पर यीशु ने उस पवित्र आत्मा के बारे में वायदा किया कि उन पर विश्वास करने वालों को जरूर मिलेगा। तीसरी बात पढ़िए यूहन्ना 14 उसका 16 और 17 आयत को पढ़िए। यूहन्ना 14, 16, 17। और यदि तुम मुझ से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, मुझे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में है होगा। See,
प्रभु ने कहा मैं जाने के बाद तुम्हारे लिए वो सहायक, वो सत्य की आत्मा को भेजूंगा। सो पेंतकोस्त के दिन में पतरस का प्रचार का मतलब यह है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों ने जिसकी प्रतिज्ञा किया, वो प्रतिज्ञा को दोनों ने मिलकर पूरा किया। कैसे? यीशु मसीह पहला फुलिया बनकर जब स्वर्ग में पहुंचा, यीशु ने कहा मेरे पिता ने जिस आत्मा के बारे में प्रतिज्ञा किया, मैंने उनसे मांग कर तुम्हें दूंगा। लूक 24:49 में वो वचन प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर पिता से मांगकर उन पर विश्वास करने वाला हमारे ऊपर उंडेला है। हम इसकी गवाह हैं। इसका मतलब है यीशु स्वर्गारोहण किया हमारे आंखों के सामने और यीशु स्वर्ग में पहुंच गया। नंबर 1, पहला फुलिया बनकर यीशु स्वर्ग में पहुंच गया। और जैसे तुम लोग आज हर्ष का त्योहार मनाते हो, तुम्हारे खेत की उपजों का त्योहार, पेंतकोस्त का त्योहार तुम मनाते हो, इसी प्रकार स्वर्ग में भी परमेश्वर के सन्मुख में अभी ये फुलिया जब वहां पर पहुंच गया, आनंद है। उसका नतीजा वायदा की पवित्र आत्मा जो पिता और पुत्र ने मिलकर किया था, वो पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर उंडेला। ये उस चीज की सबूत है कि यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया। दिस वाज द, ये था पतरस का प्रचार का कंटेंट। लेकिन जब ये बात सुना, यीशु मसीह उनका कर्ता है, यीशु मसीह उनका प्रभु है, उन्होंने उनके जीवन दाता को मार डाला, उन्होंने उनके प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, ये सब सुनकर लोगों के हृदय के अंदर हृदय छिद गया। वर्ष 37, प्रेरितों का पुस्तक 2:37 पढ़िए। प्रेरितों का पुस्तक 2:37 पढ़िए, 37। तब सुनने वाले के हृदय चित गया और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? से ये जब पतरस ने सही परमेश्वर का वचन जब बताया, लोगों के हृदय छेद कर दिया उसको। ये परमेश्वर के वचन की एक खासियत है, ध्यान से सुनिएगा। आपके प्रचार के द्वारा अगर लोगों के हृदय छिद नहीं होते, परमेश्वर का वचन लोगों के हृदय के अंदर छेद नहीं करते, तो आपका प्रचार बेकार है। क्योंकि वचन की एक खासियत यह है, इट विल पेनिट्रेट, ये पियर्स करता। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 4:12 पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 4:12 परमेश्वर के वचन की खासियत ही है। जल्दी पढ़ो। दीपक जी क्या कर रहे हो आप? आवाज माइक खोलो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग करके आर पार छेदता है और आर पार छेदता है, आर पार छेदता है परमेश्वर का वचन। ठीक है, परमेश्वर का वचन अगर किसी के हृदय को छेद नहीं करता है, तो आप समझ लीजिए आपके पास जो बम है, भले जितना बड़ा बम हो, लेकिन पानी में गिरा हुआ है। भीगा हुआ फटाका धुआं ही कर सकता है, आवाज नहीं कर सकता। ठीक है, पेनिट्रेट करना चाहिए परमेश्वर का वचन। वचन ही तो है लोगों के हृदय को छेदता है। आपकी बुद्धि से, आपके ताकत से, आपके पास आपने पाया हुआ MTH MD की है और जो है MD इत्यादि डिग्री से एक व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तब आएगा जब उसके हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन सही तरीके से उतरेगा। उसके लिए आपको परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। पतरस आत्मा में भरकर, आत्मा में अभी तक भरे हुए थे, अन्य भाषा में आराधना कर रहे थे,
उन्हीं के बीच में खड़े होकर उसी आत्मा की सामर्थ्य के साथ जब प्रचार करने लगा। याद रखना, ये वही पतरस है 50 दिन पहले, ये वही पतरस है करीबन 50 दिन पहले या ठीक 50 दिन पहले पिलातुस के आंगन में बैठकर 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया। कारण ये डरता था, इसके अंदर भय छाया हुआ था, इसके अंदर डर भय छाया हुआ था, क्योंकि एक छोटी लड़की के सामने 3 बार इनकार किया हुआ वही पतरस, जिन न्याय शास्त्रियों से वो डरते थे, जिन अधिकारियों से वो डरते थे, जिन गवर्नमेंट से वो डरते थे, आज उन सबको ललकारते हुए कह रहा है, जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ने उसको जिलाया, हम उसके गवाह हैं। पतरस के पास ये सामर्थ्य कहां से आया? पवित्र आत्मा प्राप्त करने से, क्योंकि यीशु ने कहा प्रेरितों की पुस्तक 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। तो पतरस के पास आया हुआ ये सामर्थ्य जो है वो पतरस अपना आपका सामर्थ्य नहीं है, बल्कि पतरस पवित्र आत्मा से सामर्थ्य होकर, जिनसे वो डरते थे, उन अधिकारियों से, उन न्याय शास्त्रियों से, उन धर्मगुरुओं से ललकार कर पतरस कह रहा है, यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, पुनरुत्थान किया, वो स्वर्गारोहण किया, पवित्र आत्मा को हम पर उतारा है। So there is penetrating power. परमेश्वर का वचन सुनकर अगर हृदय में मिर्च लग रहा है तो उस समय पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, ना कि परमेश्वर का वचन प्रचार क्या हुआ, पादरी साहब को भला बुरा कहकर कलीसिया छोड़े, ना कि प्रभु को छोड़े, ना कि आराधना छोड़े, ना कि संगति छोड़े। कुछ लोग ऐसे करते हैं, अरे पादरी साहब आज मेरे ऊपर बोला सब कुछ। अगर आपको परमेश्वर का वचन किसी दिन प्रचार में आपको मेरे से बोल रहे, तब आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु थैंक गॉड कि आपने मेरे से बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरा हृदय छिद गया, सुनने वालों के हृदय छिद गया। परमेश्वर के वचन में पेनिट्रेटिंग पावर है, ये छेद करता है, क्योंकि ये तीर के समान जाता है, ये दोधारी तलवार है, कोई भी सरफेस को ये पेनिट्रेट करेगा। ये परमेश्वर के वचन की खासियत है। कई लोग कलीसिया छोड़ने का कारण नहीं होता है, पादरी साहब आज मेरे ऊपर प्रचार किया। हाँ, सो आपको निशाना मारकर नहीं प्रचार करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, अगर आपको लग रहा है, आपके हृदय को छू रहा है, आपके हृदय को अगर वो पेनिट्रेट कर दिया, छेद कर दिया, उस समय आपको आत्मा में प्रफुल्लित होकर उछलते हुए आत्मा में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तू मेरे हृदय को जानता, तू मेरी अवस्था को जानता है, आज देखो आप मेरे से आपके वचन के द्वारा बातें कर रहा कर आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आज दुख की बात यह है कि इस प्रकार प्रचार जब लोगों के हृदय को या जीवन को टच करता है, इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक टू रिपेंटेंस, में आने के बजाय लोग क्या करता है, प्रभु को छोड़ देते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, पादरी को छोड़ देते हैं, चला जाता है। पतरस का प्रचार सुनने वाले एक नहीं, दो ने 3000 लोगों के हृदय के अंदर छिद गया। मतलब परमेश्वर का वचन 3000 हृदय के लोगों के हृदयों को छलनी बना दिया। AK-47 बंदूक को लेकर जब कच कच करके जब गोली मारते हैं, वो किसी की सुंदरता नहीं देखते हैं, किसी के शरीर का मोटापा नहीं देखते, पतलापन नहीं देखते हैं, वो कितना मोटा, कितना तगड़ा, कितना धनवान, कितना गरीब, कितना अमीर, कितना काला, कितना गोरा, नहीं देखते। जब निशाने पर गोलियां चलाए जा रहे हैं, वो सिर्फ जो है डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचना, उसको है गोली का ये एक है, मुझे आर पार करना है। परमेश्वर का वचन आर पार करता है। आपका हर एक वचन, हर एक प्रचार में लोगों के हृदय को आर पार करना, मतलब लोगों को पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अगर प्रचार करोगे, पवित्र आत्मा न्याय के बारे में समझाने वाला है, सच्चाई के बारे में समझाने वाला है, पाप के बारे में समझाने वाला है,
लोगों के हृदय में आपका वचन कानों से घुसकर हृदय में जब उतरेगा, वो वचन उसके हृदय के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, आर पार करना चाहिए। हर संडे खड़े होकर एक यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु चंगा किया, यीशु चंगा करता, ये बोलने से किसी के जीवन में रूपांतर नहीं होगा। जीवन को रूपांतर करने वाला वचन, सामर्थी वचन आपको प्रचार करना, सामर्थी वचन आपको लोगों को सुनाना, आत्मा में भरपूर होकर प्रचार करना, आत्मा में भरपूर होकर प्रचार करने के लिए परमेश्वर का वचन पहले आपको पढ़कर अच्छा निपुणता परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। वचन के साथ, वचन आपको अच्छी तरह, वचन के साथ एक क्लोज रिलेशन होने चाहिए, एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। कहानी नहीं सुनाना। अगर पतरस खड़े होकर कहानी सुना दिया होता, ये 3000 लोग जो हैं वो कभी न मन फिराते, बल्कि निशाने पर क्या करना है, तीर भेजना है निशाने पर। पतरस ने यही किया। इकट्ठा हो गया हुआ लोग एक दो नहीं है, बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गया। उनके बीच में 3000 लोग छिद गया। उन्होंने पूछा, जब ये सुना, वे वचन सुनकर हृदय में छिद गया। पढ़िए यूहन्ना 16:7 और 8 और 9 पढ़िए। यूहन्ना 16 का 7-8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो यह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, देखो, पाप, न्याय और सच्चाई के बारे में समझाने वाला पवित्र आत्मा है जो पतरस के ऊपर उस दिन उतरा है। और जब पतरस उसी आत्मा से प्रचार किया, लोगों को उनके पापों के बारे में पश्चाताप हुआ। वो पवित्र आत्मा, जिस आत्मा से पतरस ने प्रचार किया, वही पवित्र आत्मा लोगों के हृदय के अंदर पेनिट्रेट कर एक तीर के नाई घुस के आर पार करके उन्हें उनके गलतियां समझा दिया, उन्हें उनके पाप प्रकट कर दिया, उन्हें उनकी अपराध समझा दिया। तब नतीजा, अगला क्वेश्चन, सो हम क्या करें? मतलब इस पाप से बचने के लिए, इस अधर्म से बचने के लिए, इस महा अपराध जो हमने कर बैठा, इससे बचने के लिए हम क्या करें? देखो, वचन सुनने के बाद एक व्यक्ति स्वयं पूछेगा कि अगला स्टेप क्या है, अगला कदम क्या है, इससे बचने के लिए क्या तरीका है, मैं क्या करूं? एक व्यक्ति आकर, आपको मालूम है, एक धनवान आकर यीशु से पूछा, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? ठीक है, वचन जब हृदय के अंदर आएगा, वचन हृदय को पेनिट्रेट करना चाहिए, छिद करना चाहिए, आर पार करना चाहिए, क्योंकि ये वचन की स्वाधीनता ऐसा होता है, ये वचन की खासियत है। लेकिन ऐसा करना है तो आप देखो, जितने भी अच्छे से अच्छे हथियार आपके हाथ में, उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता तो कैसा करेगा? You must know how to use the weapon. अपने सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं किया तो जिसके हाथ में पहले वो मारा जाएगा। मान लीजिए बंदूक लेकर आगे की ओर उसकी बारेल लगाने के बदले उल्टा पकड़कर ऐसा गोली मारे तो क्या करेंगे? खुद मर जाएगा, है ना? तो वेपन, हथियार जो है हमारे पास जो दिया हुआ, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर वो निशाने पर पहुंचेगा जिस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है,
वो मकसद पूरा होगा। पतरस ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया, वचन हृदय के अंदर घुसा, तलवार के नहीं घुसा। लोग घबरा गया, पूछे हम लोग क्या करें, क्योंकि सच्चाई के बारे में, पाप के बारे में, न्याय के बारे में समझाने वाला पवित्र आत्मा है पतरस के द्वारा जो बोल रहा है। पतरस उसी आत्मा को बपतिस्मा पाकर खड़े हैं और उसी सामर्थ्य के साथ वचन लोगों के हृदय के अंदर भी घुसा। जो वचन लोगों के हृदय के अंदर घुसा, वो पवित्र आत्मा उनके हृदय में परिवर्तन लाया। नतीजा उसका रिस्पॉन्स ये आया कि सो हम क्या करें। वर्स 38, उन्होंने इस प्रकार पूछा हम क्या करें। मतलब पवित्र आत्मा ने उन्हें ऐसा नतीजा में पहुंचा दिया कि जिस यीशु को तुम लोगों ने त्यागा, क्रूस पर लटकाया, इनकार किया, उसके दया के अलावा, उसके करुणा के अलावा, उन पर विश्वास करने के अलावा, उनको अपनाने के अलावा तुम्हारे पापों के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है। ऐसा हालात में पतरस का प्रचार उन्हें पहुंचा दिया। सो हमारा प्रचार लोगों को एक अच्छा फैसला लेने के तल में पहुंचाना चाहिए। आपका प्रचार सुनकर लोग हृदय में एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के आधार पर वो चलने लायक एक निर्णय लेने के हालात में आपका वचन उन्हें पहुंचाना चाहिए। बूढ़ा कहानी सुनाने से नहीं होगा। 38 आयत को पढ़िए, वर्ष 38 पढ़िए जी दीपक जी। 16-18। तब उन्होंने कहा ये थोड़ी देर जो ये कहता यूहन्ना नहीं है, प्रेरितों का पुस्तक, प्रेरितों का पुस्तक 2:38। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। आज लिखा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए पतरस के पास क्लियर जवाब था सवाल का, ठीक है। पतरस से लोगों ने पूछा हम क्या करें, मतलब इस अधर्म से बचने के लिए, इस पाप से बचने के लिए हम क्या करें। सो पतरस के पास सही जवाब था, नहीं रखा। बहुत सारे लोगों को सवाल पूछे तो ऐसे करता है, निकल जाता है, लेकिन पतरस ने सही जवाब दिया। आपके पास हमेशा क्लियर जवाब होने चाहिए। अगर क्लियर जवाब आपके पास हो तो आपको जिस टॉपिक के बारे में आप प्रचार करते हो उसके बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। झाड़ी नहीं पीटना, झाड़ी पीटने से कुछ नहीं होगा। वचन समझो, पहले सीखो, उसके बाद सिखाने के लिए निकलना, उसके बाद प्रचार के लिए निकलना। खुद सीखे बिना प्रचार नहीं करना। पतरस से लोगों ने पूछा सो हम क्या करें। पतरस ने कहा तुम सभी पापी लोग, तुम सब, हर पापी क्या करे, मन फिराए, मन फिराओ, मन फिराओ। तुम सारे पापी यही काम करो। Unless and until you repent, तुम अगर मन ना फिराओगे, मन ना बदलोगे, तुम्हारा विचार ना बदलोगे, तुम अपने पाप में नाश हो जाएगा। इसलिए तुम सारे पापी क्या करे, नंबर 1 रिपेंट, मन फिराओ, ठीक है। और मन फिराने का मतलब क्या होता है? आज यह टॉपिक प्रचार में नहीं सुनने को मिलता है।
आज का केवल एक ही एक टॉपिक है जो सुनने को मिलता। आओ जी, यीशु चंगाई देता है, थोक में ले लो, थोक में ले लो चंगाई। यीशु कर्जा माफ कर देता है, यीशु पैसा देता है, यीशु धन देता है, यीशु बस चंगाई और धन, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। मन फिराओ, मन फिराने का मतलब क्या होता है? जो गुनाह जो पाप पहले किए हैं उन सबको छोड़ देना। मन फिराव का मतलब है अपने पापों की मुक्ति के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति अपना पापों के प्रति पश्चाताप करते हैं, उसके बाद ही यीशु मसीह का मारे जाना, गाड़े जाना, जी उठने के संग अपने आप को जुड़ने वाला बपतिस्मा लेना है। यहां पर देखिए व्यवस्था लिखा हुआ है, पहले मन फिराओ उसके बाद बपतिस्मा लो। आज लोग पहले बपतिस्मा लेते बाद में मन फिराते। परमेश्वर के वचन में हर चीज की व्यवस्था दिया हुआ है। आने वाले सबको पानी में नहीं डुबाना बपतिस्मा के नाम से, कोई फायदा नहीं है। पहले मन फिराओ, देन टेक द सेकंड स्टेप इज बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा एक बाहरी प्रकटन होता है कि अंदर आया हुआ चेंज, मन के अंदर आया हुआ बदलाहट, क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा, काम के द्वारा, डीड्स के द्वारा प्रकट करते हैं। दैट इज ऑल। सो बपतिस्मा से पहले अंदर चेंज आना चाहिए, उसको कहते हैं रिपेंट, उसको कहते हैं मन फिराव। ये पहले होने चाहिए। हृदय के अंदर परिवर्तन आया हुआ एक व्यक्ति स्वयं बोलेगा मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। 8वां अध्याय में जब हम आएंगे खोजे के बपतिस्मा के बारे में सिखाएंगे तब बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। सी, बपतिस्मा सेकंड स्टेप है, पहले स्टेप नहीं है। दूसरा, बपतिस्मा से स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट भी नहीं मिलता, ये भी याद रखिएगा। बपतिस्मा पाया हुआ हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? बपतिस्मा नहीं लेना, बपतिस्मा लेना, लेकिन बपतिस्मा लेकर उसके अनुसार जीवन बिताना। नहीं है तो बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं, स्वर्ग राज्य सपने में भी नहीं देखेगा। कुछ लोग समझते हैं बपतिस्मा ले लिया तो सब कुछ हो गया। हाँ जी, मुझे पासपोर्ट भी मिल गया, वीजा भी मिल गया, बस अभी फ्लाइट टिकट मिलने के इंतजार में है। कोरोना के कारण अभी फ्लाइट नहीं उठ रहे, नहीं तो मैं अभी कब का चला जाता, क्योंकि मैंने बपतिस्मा ले रखा है। बपतिस्मा सब कुछ नहीं है। स्वर्ग बपतिस्मा पाया हुआ लोगों के जगह नहीं है, स्वर्ग मन फिराए हुए लोगों की जगह है। प्रथम चीज मन फिराना, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ वर्ड्स, चेंज ऑफ डीड्स। कामों को बदलना, बातों को बदलना, मन को बदलना, विचार को बदलना, चाल चलन बदलना, बोलचाल बदलना, संपूर्ण बदलाहट। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। तो स्वर्ग नया बना हुआ लोगों की जगह है। बपतिस्मा तो बहुत सारे लोगों के नाम से बपतिस्मा होती है। अन्य जाति लोग भी बपतिस्मा देता है। अमृत छके हुए लोग, बपतिस्मा लिया हुए लोग, आपको मालूम है? लोग जो अमृत छके हुए कहते हैं, गोल्डन टेम्पल में जाकर वे लोग बपतिस्मा लेकर आया है। और बपतिस्मा लिया हुआ सारे स्वर्ग में जाएगा तो वे सब स्वर्ग में जाएंगे ना। सो बैप्टिज्म, बपतिस्मा जो है वो सेकेंडरी थिंग है, प्रथम चीज नहीं है। प्रथम बात मन फिराना। मन फिराए बिना एक व्यक्ति स्वयं मन फिराकर उसके मन की बदलाहट
उसका मन का चेंज जब तक आपको महसूस ना हो तब तक आप उनको बपतिस्मा ना देना। पहला यूहन्ना 1:9 पढ़िए जल्दी। पहला यूहन्ना 1:9। दीपक जी जल्दी निकालो, बाइबल पास्टर हो, जल्दी निकालो। यह लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। See, this is the thing, मन फिराव इसको कहते हैं। पापों को मानता है, मानना है, अंगीकार करना है और छोड़ भी देना है। नीति वचन के पुस्तक में लिखा हुआ है, जो अपने अधर्म को छुपाए रखेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा, बल्कि जो छोड़ देता है और मान भी लेता है उसको कृपा करुणा मिलेगा। धन रोमियो की पुत्री 10:9 और 10 पढ़िए कि यदि तो यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, एक व्यक्ति मन फिराने से पहले हृदय में विश्वास करना चाहिए, मुंह से अंगीकार करना चाहिए। ठीक है, 10वीं आयत को पढ़िए। क्यों हमें अंगीकार करना चाहिए, क्यों हमें विश्वास करना चाहिए? हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है, विश्वास के लिए अंगीकार किया जाता है। मतलब हृदय में आया वो विश्वास मुंह से दोहराना चाहिए, तब जाकर असली मनफिराव होती है। ऐसा किया हुआ व्यक्तियों को बपतिस्मा देना। पतरस ने क्या बोला? पतरस ने बोला तुम हर एक पापी, हर एक व्यक्ति, घर में कोई एक व्यक्ति नहीं, समाज में कोई एक व्यक्ति नहीं, बट एवरी सिन्नर, यू ऑफ एवरी सिन्नर, तुम सारे पापी लोग ये समझो, तुम सारे पापी लोग यही करो। क्या करे? मन फिराओ। उसके बाद है बपतिस्मा। सो बपतिस्मा हम दुनिया को दिखाते हैं। मैंने आपको पहले बोला ये एक विधि है, एक क्रिया है, एक काम है जो हम दुनिया को कर दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर चेंज आया। अंदर आया वो चेंज बाहरी तौर से प्रकट कर रहा है। बपतिस्मा केवल एक प्रकटीकरण है, असली चेंज अंदर आना चाहिए। ठीक है, हम दुनिया को ये गवाही देते हैं। पढ़िए एफिसियों की पत्री 2:8 और 9 पढ़िए। एफिसियों की पत्री, माइक खोलो। एफिसियों की पत्री 2:8 और 9। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, एफिसियों की पत्री 2:8 और 9। दोबारा से पढ़ूं? हाँ, दोबारा पढ़िए। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। विश्वासी से अनुग्रह के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ, ना कि कर्म के द्वारा। इसलिए कोई भी घमंड ना करे मैंने अच्छा कर्म किया इस कारण मेरा उद्धार हुआ, बल्कि बाय फेथ। देन आप पढ़िए रोमियो की पत्री 3:24 और 25 पढ़िए। रोमियो की पत्री 3:24-25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। बस रोमियो की पत्री 5:1 भी पढ़िए। अतः
जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, सी ये सारे आयतों में एक बात स्पष्ट है, विश्वास ही के कारण, मतलब प्रभु पर विश्वास किया और वचन ग्रहण किया, हृदय के अंदर आया हुआ वचन मुंह से अंगीकार किया, विश्वास किया हृदय से, मुंह से अंगीकार किया, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा, मन बदला। पतरस से लोगों ने पूछा हम क्या करें? फर्स्ट आंसर का दो पार्ट है, उसमें पहला पार्ट रिपेंट, मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब क्या होता है? उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ कुछ पदों में आपको बता, 3 पद बताऊंगा, जल्दी जल्दी नोट करके जाइएगा। ग्रीक पद है, ग्रीक और हिब्रू में इस पद के लिए, मन फिराने के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्दों को मैं आपको बताऊंगा। इब्रानी भाषा में मन फिराव के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द नाखाम। नाखाम का मतलब है लंबा सांस लेना। ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखो सारे, हर कोई बड़े काम करने के बाद आकर ऐसा करते हैं ना, इसलिए उसको कहते हैं नाक, लंबा सांस लेना। ठीक है, बड़ी जोर से सांस लेने के लिए नाक। ठीक है, फिर दुख, हृदय के अंदर दुख होना, ये सारे बातें इस पद का मीनिंग होता है नाकाम। बाइबल में ये शब्द का हम इस्तेमाल किया हुआ है उत्पत्ति 6:6। जरा देखिए, उत्पत्ति 6:6 में जो लिखा हुआ है इब्रानी भाषा में, यही शब्द इस्तेमाल किया हुआ नाकाम। उत्पत्ति 6:6 का बात आपको मालूम है, परमेश्वर दुखी हो गया पृथ्वी में मनुष्य को बनाने के बाद। पढ़िए उत्पत्ति 6:6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन देखो में सुनिए, पछताया। यहोवा को पछताने की क्या जरूरत थी? क्या यहोवा ने कोई पाप किया? क्या परमेश्वर ने कोई अपराध किया? नहीं। यहां पर जो पछताया करके जो शब्द लिखा है उसका मीनिंग है मनुष्य के कामों को देखकर, मनुष्य ने जो कार्य किया उस कार्य को देखकर परमेश्वर ने लंबी सांस लिया। ओह, नहीं चाहिए था, नहीं करना था, मतलब इसका है इसका मीनिंग। सो पाप के प्रति पश्चाताप करने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। एक पाप के बारे में जब एक व्यक्ति को समझ आ जाता है तब वो व्यक्ति इसी प्रकार लंबा सांस लेता है, नहीं करना चाहिए था मेरे को ये काम, वो मैं कितना गलती था, मैं कितना अपराधी था, ऐसा एक विचार उसके अंदर आता ना काम। ठीक है, देन ना पढ़िए, बहुत सारे आयतें सब नहीं पढ़ेंगे। योना के पुस्तक 3:10 पढ़िए। योना, योहन्ना नहीं है, योना पुराना नियम में, मलाकी से पहले योना। योना, मीका, मीका से पहले वाला पुस्तक है, 3:10। ओके। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से, कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनके जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। देखो, निनवे के लोगों ने जब रिपेंट की, अपने गलत कामों से मन फिरा, बदला, तब परमेश्वर ने अपना इरादा भी बदल दिया। उस शहर को नाश करने का था पहले, लेकिन प्रभु ने बाद में लंबा सांस लेकर कहा, ओ नहीं, अगर मैं कर लिया होता ये लोग नाश हो जाते, लेकिन ये तो मन फिर आया, इसलिए मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा। वहां पर भी ये शब्द नाखा इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, देन दो आयतें काफी है, बहुत सारे हैं लेकिन सब बोलने के लिए आज हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरा प्राणी शब्द है जो इस्तेमाल किया हुआ मनफराव के लिए, रिपेंट के लिए, वो है शू ऑब। शू ऑब, इसका मतलब है मन बदलना,
पढ़िए, पहला राजा की पुस्तक 8:47 में ये शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। पहला राजा 8:47। ओके सर। और पहला यदि राजा, वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और हाँ। फिरकर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे, हमने हाँ। पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है। सी, गिड़गिड़ा कर कहने के लिए, अपने पापों के प्रति गिड़गिड़ा कर कहने के लिए शब्द इस्तेमाल करता है शुओ। एक व्यक्ति जब वचन सुनता तो उसके अंदर एक गिड़गिड़ाने के अनुभव होना चाहिए। शुओ असली मनफिरा वही होता है। देन तीसरा आयत है, तीसरा शब्द है नो खाम। पहले मैंने नाखाम बोला, अभी नो खाम। नो खाम का मतलब है तरसाना, तरस खाना। पढ़िए होशिया की पुस्तक 13 उसका 14 आयत को पढ़िए, वहां पर शब्द इस्तेमाल किया हुआ हो, नो खाम। होशे 14 का 13-14 होशिया की पुस्तक पुराना नियम है 13-14 अध्याय सर 13 जी ओके। मैं उसको अंधलोक के वश में से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अंधलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। देखो वहां पर जो पछताना शब्द है उसको कहता है नोखा, मतलब लोगों के प्रति तरस का कर फिर मैं नहीं करूंगा। किया हुआ पापों के प्रति एक क्या कहता है, एक तरस, वो मैंने गलती किया ऐसे करके। सो परमेश्वर का वचन सुनने के कारण ये सारे अनुभव एक व्यक्ति के हृदय में आना चाहिए। ये सारे अवस्था एक व्यक्ति के हृदय के अंदर आना चाहिए। उसके बाद है वो एक कदम उठाते हैं कि मैं यीशु के साथ मारा गया, गाड़ा गया और जी उठने वाला बपतिस्मा लूंगा। ठीक है। देन एक और शब्द मैं आपको कहना चाहूंगा, उसका नाम है निखुम। ये सब इब्रानी भाषा है, इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग है, आप रोमन इंग्लिश में लिख लीजिएगा या अपनी भाषा में लिखो निखुम। इसका मतलब है अफसोस करना, अफसोस। ठीक है, अफसोस करना, निखुम। होशिया के पुस्तक में ही वो हम पाते हैं 11 का 8 पढ़िए, होशिया 11:8। ओके। हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इजराइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के सम्मान छोड़ दूं और सबोयूम के सम्मान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मेरा मन पिघल गया। सो हम लोग कहते हैं ना, एक क्या कहता है वो बेचारा, हम कहते हैं ना, अयो वो बेचारा, वो भावना। ठीक है, बेचारा ऐसा करके हम कहते हैं ना, उसके साथ ये हुआ। सो परमेश्वर इस्राएल के बारे में इस प्रकार जो है वो एक क्या कहता है, बेचारा अनुभव से कह रहा है। सो उसको कहता है निखुम। अब 2-3 ग्रीक शब्द भी सुनिए। मनफिराव के लिए ग्रीक में इस्तेमाल करने वाला शब्द है मेटानोइयो। मेटानोइया का मतलब है धार्मिकता के लिए मन बदलना, पाप के प्रति अपना विचार बदलना, मेटानोइयो।
लूका 13:3 में यह शब्द इस्तेमाल किया हुआ, लूका 13:3 में मेटानोइया। पढ़े सर। पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। सी यहाँ पर कड़ी शब्द में लिखा, अगर तुम ना मन फिराओगे तो तुम लोग सब इसी रीति से नष्ट हो जाएगा। धार्मिक भलाई के लिए, धार्मिकता के लिए मन बदलना, पाप के प्रति अपना विचार बदलो, कड़ी शब्द है ये, मेटानोइयो। दूसरा है मेटा मेल्लोमाई, ग्रीक है, मेटा मेल्लोमाई। इसका मतलब है पाप का फल के प्रति दुखी होना, पाप के कारण नहीं बल्कि पाप के द्वारा उत्पन्न हो गया हुआ फल के प्रति दुखी होना, मेटा मेल्लोमाई। ये पढ़े जाते हैं 2 कोरिन्थी 7:8। 8:7। 2 कोरिन्थी 7:8। 7:8 लिखा हुआ है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। देखो सी, ये यहाँ पर जो पश्चाताप लिखा हुआ है वो पाप के फल के प्रति, मतलब पहले जैसे तुम लोग पश्चाताप करता था वैसे अभी नहीं कर रहा, मतलब पाप का फल को तुम लोग हल्के में लिए हो। ठीक है, ये मीनिंग है वहां पर मेटा मेल्लोमाई। एक और शब्द में आपको बताकर इसको समाप्त करूंगा। तीसरा ग्रीक पद है मेटानोइया। मेटानोइया, मेटानोइया का मतलब है पाप के प्रति और उसके कारण के प्रति हमारे मन में आया हुआ बदलाहट। पहला जो है पाप का फल के प्रति था, अभी पाप और पाप के कारण के प्रति मनुष्य के हृदय के अंदर आने वाला उस चेंज को मेटानोइया कहता है। केवल हिंदी इंग्लिश सीखने से अच्छा है, कभी कभी कुछ ग्रीक भी सीखना अच्छा होता है, कुछ हिब्रू भी सीखो, ग्रीक भी सीखो, अच्छा होता है। जब ज्यादा गुस्सा आ जाता तो लोगों को ये बता सकता था कि लोग को समझ में नहीं आ जाए कि उसने क्या बोला ना। मेटानोइया, मेटानोइया, मेटानोइयो, मेटा मेल्लोमाई, 3 शब्द है जो मैंने आपको बताया। लास्ट में बोला मेटानोइया। मेटानोइया का मतलब है पाप और उसके कारण के प्रति मन में आया हुआ बदलाहट। ठीक है, या पढ़ेंगे मत्ती 3:8 और 11 पढ़िए। मत्ती 3:8। जल्दी पढ़ो। दीपक जी आपका आवाज आप पहले देखो, माइक खोलो, पहले माइक खोल के पढ़ना है। ओके ओके। 3:8, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ। और 11 में लिखा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पाप का कारण से मन फिराओ, यहाँ पर जो मन फिराओ लिखा हुआ है उसके लिए मेटानोइया ग्रीक शब्द में लिखा हुआ है। ठीक है, मैथ्यू 9:13 पढ़िए, मत्ती 9:13। इसीलिए तुम जाकर उसका व्यर्थ अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों का नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। लूका 24:27 भी पढ़िए। लूका 24:27। ओके। तब उसने मूसा से
और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सी यहां पर अपने विषय में लिखा हुआ बातों की अर्थ समझाया, मतलब पाप के प्रति मनुष्य की मनफिराव की जरूरत चाहिए, उसके लिए आया हुआ यीशु मसीह अपने बारे में लिखा हुआ वचन की अर्थ लोगों को जब समझाया, पाप का कारण से तुम लोग मन फिराओ, ये है वहां का खंडन। सो ये तीन छह शब्द मैंने आपको मन फिराओ के लिए बताया। सो अभी कम बैक टू प्रेरितों के पुस्तक में वापस आइए। पतरस ने कहा तुम में से हर एक जन मन फिराओ। मन फिराओ केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एवरी सिनर शुड रिपेंट, हर पापी मन फिराना चाहिए, हर पापी मन फिराना चाहिए। अगर ऐसा है तो यीशु की जरूरत किसको है? यीशु की जरूरत केवल चंद मसीह लोगों के लिए है? यीशु की जरूरत सारे दुनिया वालों के लिए है, क्योंकि आकाश के नीचे लोगों के बीच में रहने वाला हर एक, पृथ्वी में रहने वाला हर एक मनुष्य पापी है। बाई बर्थ, जन्म का पाप, जन्म पाप के साथ ही जन्म लेता। वजह से 51 उसका 3 और 5 आयत को पढ़िए। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पढ़िए साम्स 51 वर्स 3 और 5। ओके, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आगे लिखा 5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। See, every man, every woman, हर बच्चा पाप के साथ जन्म लेता है, अधर्म के साथ जन्म लेता है। मां के कोख से ही हम लोग पापी होकर आए हैं, उसको कहता है जन्म पाप, जन्म का पाप। उसके बाद वो भला बुरा समझने के बाद फिर गलत काम कर कर कर्म पाप में बढ़ते हैं, वो कर्म पाप का भी अधीन हो जाता है। जन्म पाप तो है ही है, साथ साथ आया, ठीक है। और उसके बाद वो पाप में जीवन बिताते हैं और पाप करते रहे, जानबूझकर, समझदार होने के बाद भी पाप करते हैं और पाप करते रहते हैं। अब वो पाप का गुलाम हो जाता है, कर्म पाप उसका पीछा कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह ही प्रभु और करता है जो पापों से मुक्ति दे सकता है, तो केवल एक झुंड के लोगों के लिए नहीं, समस्त दुनिया को यीशु की जरूरत है, क्योंकि सारे दुनिया पाप में डूबा हुआ है। हर मनुष्य, हर पुरुष और स्त्री जो जन्म लिया, वे पाप में जन्म लेने के कारण उनका पापों का मुक्ति केवल यीशु से मिलने के कारण, कोई भी भाषा, वंश, गोत्र, जात के लोग क्यों ना हो, सबको अपने अपने पापों से तौबा कर कर, मन फिरा कर, रिपेंट कर कर यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना उचित है, अनिवार्य है। तो यीशु एक झुंड के लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए आया। प्रेरितों के पुस्तक 4 का 12 पढ़िए। 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि मनुष्यों में और स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मनुष्यों के बीच में, स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अगर यही है कंडीशन,
तो सभी को, सारे मानव जाति को यीशु की जरूरत है। इसलिए यह सुसमाचार समस्त दुनिया में घोषणा किया जाता है। मैं आपको एक राज बताऊंगा, बात बताइए, बाइबल जैसे एक किताब कौन सी धर्म ग्रंथ है जो दूसरा भाषा में लिखा गया? कारण क्या है? भगवत गीता बहुत पुराना एक धर्म ग्रंथ है, आज भी कौन सी भाषा में अवेलेबल है? आपका लोकल भाषा में अवेलेबल है? नहीं है, संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, जो संस्कृत जानता वो पढ़ सकता है। कुरान आप देखो, आज भी अरबी में लिखा हुआ है, किसी और भाषा में अवेलेबल नहीं है। कारण क्या है? केवल अरबी जानने वाले ही उसकी बातें समझेंगे। लेकिन बाइबल आपके हाथ में जो है, गांव गांव की भाषा में इसको भाषांतर किया हुआ है। कारण क्या है? आसमान के नीचे लोगों के बीच में उद्धार पाने के लिए एकमात्र मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसका वचन दुनिया के कोने कोने के लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस कारण आज दुनिया के लगभग सारे भाषाओं में परमेश्वर का वचन उपलब्ध है। यही एक एकमात्र प्रूफ है कि यह सच्चा है। जो क्या कहता है, आपका गुरुद्वारों में जो ग्रंथ इस्तेमाल करता है वो गुरमुखी भाषा में लिखा हुआ है। आम पंजाबी लोग नहीं जानते गुरमुखी भाषा। ठीक है, और केवल वही लोग, उन्हें क्या मालूम है, सिर्फ लास्ट में इसके टून के साथ वाहे गुरु ये बोलने के अलावा इनको क्या मालूम है? साधारण लोगों को क्या मालूम है? सब कुछ बोलेगा उनके टून के साथ, बोलो जी सत श्री अकाल, बोलो जी वाहे गुरु। इसके अलावा क्या मालूम है साधारण लोगों को? अगर ये परमेश्वर का वचन है तो साधारण लोग इसको क्यों नहीं पढ़ सकते? Every sinner should repent. हर पापी आकाश के नीचे लोगों के बीच में रहने वाले को मन फिराव की जरूरत है। Then next step, उसकी पुष्टिकरण के लिए कि तुमने मन फिराया, तुमने दिल बदला, तुमने मन बदला, उसको प्रूफ देने के लिए, स्थापित करने के लिए बपतिस्मा लो। देखा? तो हर एक को इसकी जरूरत है। हर मनुष्य को जो जन्मा है, जीवित है, अभी जरूरत है। बहुत लंबा टॉपिक है, मैं सोच रहा था आज खत्म करूंगा लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर से झाड़ी पीट के जाएगा तो आपके समझ में नहीं है। अब बपतिस्मा, बपतिस्मा किसके नाम से? एक बहुत बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन और एक बहुत बड़ा झूठा शिक्षा इन दिनों में पूरा विश्व में फैल रहा है। इस आयत के आधार पर है। पतरस ने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। इसका मतलब क्या है? यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मीनिंग क्या है? मीनिंग समझने की गलती है। बपतिस्मा यीशु के नाम से ही है, याद रखिएगा। बपतिस्मा यीशु के नाम से ही है। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं है। अभी आप सोचेंगे रे सर पढ़ा के क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को कंफ्यूजन नहीं करना। बपतिस्मा लेना यीशु के नाम से ही है। मत्ती 28 में बपतिस्मा देने वालों को दिया गया आज्ञा है। ध्यान से सुनिए, मत्ती 28 पढ़िए, मत्ती 28 में आइए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ
और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, सुनो, बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ध्यान से सुनना है, अंडरलाइन कर लीजिए वो शब्द दो, बपतिस्मा दो। तो ये आज्ञा बपतिस्मा देने वालों को दिया गया आज्ञा है। इधर ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन नहीं होना, गलत समझकर नहीं जाना। बाद में क्लास के बाद जाकर ये नहीं कहना है कि सर ने हमें ऐसा सिखाया। मेरे बातों का अगर आपने गलत समझ कर जाए तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। मत्ती 28 में बपतिस्मा देने वालों को दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है, वहां पर लिखा हुआ बपतिस्मा दो, किसके नाम से देना? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। ठीक है। अब पतरस क्या कह रहा है? पतरस किससे बोल रहा है? पतरस लोगों से बोल रहा है, बपतिस्मा लेने वालों से बोल रहा है। पतरस बपतिस्मा लेने वालों से बोल रहा है कि तुम में से हर एक जन यीशु के नाम से बपतिस्मा पढ़ो 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 पढ़िए सर। यही वाला ना, यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, देखो नहीं, प्रेरितों के ध्यान से सुना भाई, घर में फिर लोगों से बातें करेंगे तो भूल जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। इधर ही ध्यान देगा। हाँ, प्रेरितों के पुस्तक 2:38 पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। सुनिए, पतरस ने किससे कहा? ये लोगों से। पतरस ने ये बपतिस्मा लेने वाले लोगों से कहा, क्योंकि लोगों ने सवाल पूछा कि हम क्या करें। पतरस ने किसी प्रेरितों से नहीं बोला, प्रेरित लोग हैं बपतिस्मा देने वाले, लेकिन ये साधारण विश्वासी गण है जो लोग बपतिस्मा लेने वाले, उनसे पतरस ने कहा, तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की मुक्ति के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। देखा, मतलब यह दोनों दो बात है। बपतिस्मा देने वाला, ध्यान से सुनिए, लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए, जिन्होंने कैमरा ऑन करके रखा हो मेरी तरफ देखो। बपतिस्मा लेने वाला यीशु के नाम से बपतिस्मा लेता है, क्योंकि उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु का वचन सुना, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में उसने स्वीकार किया। समझ में आ गया? उनका उद्धार यीशु ने किया, उसके लिए यीशु मरा, उसकी लहू, यीशु के लहू उसके लिए बहाया गया, क्योंकि उनका संबंध यीशु के साथ है। उसने पिता को नहीं देखा, उसने आत्मा को नहीं देखा, इसलिए बपतिस्मा लेने वाले का रिश्ता, बपतिस्मा लेने वाले का रिश्ता वो यीशु के साथ है। यीशु को उसने हृदय में स्वीकार किया। सो बपतिस्मा लेने वाले के हृदय में केवल यीशु ही है, क्योंकि उसने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में कबूल किया, ग्रहण किया। इसलिए बपतिस्मा लेने वाला यीशु को स्वीकार करते हुए, यीशु का वचन दोहराते हुए, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, ये मैं विश्वास करता हूं। यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्गारोहण किया, मेरे को लेने के लिए वापस अभिषेक आएगा कर वो हृदय के अंदर आया हुआ विश्वास को दोहराते हुए यीशु के नाम से बपतिस्मा लेता है, ये लेने वाला। अब देने वाला क्या करता है? देने वाले को एक ऑर्डर मिला हुआ है, देने वाले को एक ऑर्डर दिया गया है कि तुम जब बपतिस्मा दोगे उस समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से देना है। तो देने वाला उससे पूछेगा, तू यीशु पर विश्वास करते हो? करता हूं। तब वो बोलेगा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार विश्वास करने वालों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का आज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता है, बपतिस्मा लेने वाला यीशु मसीह के नाम से उसको स्वीकार करते हैं। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया? देना और लेने में फर्क है कि नहीं? देना लेने की समझ में आ गया? नहीं आया? सिर्फ हर बात के लिए ऐसे हिलाते हो, तो इसमें यस और नो का क्या है? यस के लिए कैसे हिलाएंगे? इस तरह हिलाएंगे, और नो के लिए इस तरह हिलाएंगे, कैसे करेंगे? तो मत्ती 28 में बपतिस्मा देने वालों को दिया गया आज्ञा। प्रेरितों के पुस्तक 2:38 में पतरस बपतिस्मा लेने के लिए आया हुआ या लेने की इच्छा रखा हुआ लोगों से कह रहा है, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। इसका एक और भी कारण है। आपको मालूम है, पुराना समय कई लोगों के नाम से बपतिस्मा जाना जाता था। एग्जाम्पल, यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, लेकिन वो बपतिस्मा यूहन्ना की बपतिस्मा के नाम से जाना जाता है। इस्राएली लोग मूसा के समय में बपतिस्मा लिया, बादल में और समुद्र में, और मूसा के संग जुड़ गया। वो बपतिस्मा मूसा के बपतिस्मा कहा जाता है। सो यहां पर यीशु के नाम से बपतिस्मा लो कर पतरस कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया में उस समय कई प्रकार का बपतिस्मा थे, कई प्रकार के कई लोगों के नाम से लोग बपतिस्मा लेकर अलग अलग धर्म, ये केवल क्रिश्चियन धर्म में नहीं है, बल्कि उस समय के अन्य जाति धर्मों में भी बपतिस्मा हुआ करता था। तो उस समय जैसे मैंने आपको पहले बोला, अमृतसर में लोग जाकर अमृत चखते हैं, वहां पर गोल्डन टेम्पल के जो तालाब है वहां पर वे लोग बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद वो फिर कुर्बान डालते हैं, पगड़ी बांधते हैं, इवन लेडीज भी पगड़ी बांधते हैं। वो कुछ व्यवस्था है उनके लिए। वो कांच के ग्लास में पानी नहीं पिएंगे, स्टील के ग्लास में पानी नहीं पिएंगे, केवल पीतल के ग्लास में पानी पिएंगे। ठीक है? सो उनके पास कुछ व्यवस्था है। ठीक है? उनके पास भी अभी बपतिस्मा है। हर कोई नहीं लेता, लेकिन जो जाते हैं अमृत छके हुए लोग जो होते हैं वो बपतिस्मा लेता है। लेकिन वो भी बपतिस्मा, ये भी बपतिस्मा, कैसा फर्क होगा? इसलिए हम लोग बोलेंगे यीशु के नाम की बपतिस्मा, क्योंकि वो बपतिस्मा से ये बपतिस्मा डिफरेंट है, अलग है, फर्क है। ये दिखाने के लिए हम लोग कहते हैं, हम लोग यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा, यीशु को ग्रहण करो, उनके नाम से बपतिस्मा लो कहते हैं। नहीं तो कॉमनली अगर बपतिस्मा बोलोगे तो अन्य जाति के लोग भी तरह तरह की बपतिस्मा देते हैं, वो और ये बपतिस्मा दोनों कंफ्यूजन हो जाए, लोगों को पता नहीं चलेगा। इसीलिए पतरस ने उस दिन खड़े होकर बोला यीशु के नाम का, क्योंकि तुम्हारी पापों की मुक्ति देने वाला केवल यीशु है। पापों की मुक्ति के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। ठीक है? इस वचन को गलत समझते हुए आज कई लोग क्या करता है, लोगों को जो जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा जिनको दिया गया, उन लोगों को कंफ्यूजन में डालकर वचन टेढ़ा मेढ़ा सिखाकर लोगों को कह रहे तुमने जो बपतिस्मा ले रखा गलत है, हाँ वो यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, और फिर वो यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहे। यीशु के नाम से बपतिस्मा देने के लिए आज्ञा नहीं है, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए आज्ञा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने आज्ञा दिया। ना यीशु ने गलत बोला, ना चेलों ने गलती किया है। क्लियर हो गया? पतरस ने कहा तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की मुक्ति के लिए, क्योंकि उस समय कई प्रकार के बपतिस्मा था, मरे हुए लोगों के नाम से लोग बपतिस्मा लेते थे। ठीक है? आपको मैंने बोला इस्राएली लोग जो लाल समुद्र पार हो गया, वो एक बपतिस्मा था, मूसा के संग जुड़ गया, मूसा का बपतिस्मा। यीशु को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये बपतिस्मा वो सारे बपतिस्मा से अलग है, क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा केवल मन फिराव का बपतिस्मा था। उससे मनुष्य का पाप की पूरी तरह उद्धार नहीं होते थे। लोग मन फिराकर, लोग मन बदल कर आकर नहीं देते थे, मन फिराने के लिए बपतिस्मा देते थे, बपतिस्मा लेकर मन फिराते थे। लेकिन यीशु का बपतिस्मा मन फिराने के बाद लेने वाला बपतिस्मा है। समझ आ गया?
यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया वो बपतिस्मा लेकर लोग फिर मन फिराते थे, लेकिन यीशु की बपतिस्मा जो है वो लोग पहले मन फिराएंगे, बाद में आकर बपतिस्मा लेगा। दिस वाज द डिफरेंस। वी विल स्टॉप हियर, क्योंकि लंबा टॉपिक है, आगे खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट डे में, आज सैटरडे और मंडे, वी विल सी ऑन मंडे। गॉड ब्लेस यू।